दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आपके अपने परिवार स्टडी सक्सेस गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आप लोग आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आरपीएफ का फॉर्म भरा जा रहा है 15 तारीख से, जिसकी लास्ट डेट है 14 मई। तो दोस्तों हम उसके लिए आपके साथ बराबर बने हुए हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको उसके बारे में, आरपीएफ की वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा की थी। कितने नंबर का है, कितनी पोस्ट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो है दोस्तों वो सिलेबस से रिलेटेड है। आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके अंतर्गत आरपीएफ की वैकेंसी का जो एग्जाम है उसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, आज हम उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो टॉपिक शुरू से करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे हर एक उपयोगी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। दोस्तों आइए हम अपने पॉइंट की ओर चलते हैं और शुरू करते हैं दोस्तों कि 2024 जो आपके सपनों का जो सत्र चल रहा है, ईयर चल रहा है, आपको देखना है कि ये ईयर बीतने ना पाए, ये साल बीतने ना पाए। दोस्तों आपको नौकरी हासिल कर लेना है, आपके अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है दोस्तों। आपके और भी जो चाहने वाले हैं दोस्तों उनके सपनों को पूरा करना है। इस साल को छोड़ना नहीं है, इस वैकेंसी को छोड़ना नहीं है, एक सीट ले करके छोड़ना है दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था दोस्तों कि आपको 1000 सीटों से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है। तो आप उस एक सीट पर फोकस करें, ना कि 4208 पोस्ट पर आप फोकस करें। आप ये दिमाग में निकाल दें, केवल एक चीज दिमाग में अपने रखें कि मुझे सिर्फ एक सीट से मतलब है, मुझे 4208 सीट से मतलब नहीं है, सिर्फ एक सीट जो हमारी है वो पक्की है, वो फिक्स है। तो हमें उस पर फोकस करके पूरी लगन के साथ मेहनत करना है। ये नहीं दोस्तों टेम्परोरी में हमें मेहनत करना है, क्योंकि कई तरीके के स्टूडेंट पाए जाते हैं दोस्तों। कुछ ऐसे होते हैं जो फॉर्म भर के छोड़ देते हैं, जब एग्जाम की डेट आ जाती है तब तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, आपको स्टार्टिंग से ही पूरी लगन के साथ प्रैक्टिस से, डिटेल सारी चीजों से एकदम पूरे पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ते हुए समझते हुए चले जाना है, जिससे एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठाए आप वहां पे तुरंत पहुंच जाए और उस क्वेश्चन पर सही टिक कर दें। क्योंकि आपका सपना है, आप इतना बड़ा सपना देख रहे हैं जो इस साल पूरा होने जा रहा है, कोई रोक नहीं सकता है उसको। आपको आरपीएफ की वर्दी पहनने से, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की वर्दी पहनने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपके अंदर हौसला और जुनून होना चाहिए। अगर आपके अंदर अगर हौसला और जुनून है दोस्तों तो फिर कोई नहीं रोक सकता। इस वैकेंसी में आपकी एक सीट पक्की है, निश्चित है, फिक्स है। आइए हम चलते हैं अपने पॉइंट की ओर दोस्तों, सिलेबस पर चर्चा करते हैं आपसे। पहले हम मैथ के सिलेबस के बारे में देखेंगे। मैथ के अंतर्गत हमें प्रतिशत पढ़ना है दोस्तों, पूरा का पूरा, लाभ हानि पूरी पढ़नी है, बट्टा या छूट जो होता है उसे हमें पढ़ना है, अनुपात पूरा पढ़ना है, रेशियो, मिश्रण पढ़ना है, साधारण ब्याज हमें पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, समांतर माध्य पढ़ना है, मध्यिका पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है दोस्तों, और बारंबारता पढ़ना है, बीज गणित पूरी पढ़नी है दोस्तों, मेंसुरेशन पूरा पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पूरा पढ़ना है दोस्तों, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम संख्या प्रणाली पूरा पढ़ना है, रेलगाड़ी पूरी पढ़नी है, समय और कार्य टाइम और वर्क भी हमें पूरा पढ़ना है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमें पूरी मैथ पढ़नी है। तो पूरी मैथ पढ़नी है दोस्तों, तो हमें पूरा क्या करना है, एक पॉइंट को उठाना है। अगर रेशियो हमने उठा लिया, अगर अनुपात हमने उठा लिया, तो अनुपात के ऐसे क्वेश्चंस हम लगाएंगे, पूरा का पूरा A to Z पढ़ेंगे दोस्तों, जिससे आने वाले एग्जाम में जो एग्जामिनर हो वो भी सोचे कि हम कहां से प्रश्न उठाएं।
जहां से भी उठाए वहां से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहां से प्रश्न उठ रहा है और आप तुरंत उसको सॉल्व करके सही उत्तर देंगे। आइए हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, जीके और जीएस की बात करते हैं दोस्तों। तो जीके और जीएस में सबसे पहले इतिहास आपको पूरा पढ़ना है, भूगोल दोस्तों आपको पूरा पढ़ना है, अर्थशास्त्र पूरा पढ़ना है, पूरा कंप्यूटर विज्ञान संविधान दोस्तों पूरा पढ़ना है, और करंट अफेयर खेल कला और संस्कृत पूरी पढ़नी है। अब जिसमें करंट अफेयर्स का ही मेन रोल होता है दोस्तों, 8-10 नंबर का आपका करंट अफेयर से ही पूछा जाता है। अब ये पूरा इतिहास पूरा पढ़ना है दोस्तों। तो अब पूरा इतिहास पूरा पढ़ने के लिए, पूरा भूगोल पढ़ने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है दोस्तों, पॉइंट बाय पॉइंट छांट करके कि कहां कहां से ज्यादा क्वेश्चन उठे हैं, वहीं से आपको प्रश्न तैयार करने हैं, पूरे पॉइंट तैयार करना है कि यहां से फिर से उठ सकता है, उसी चीज को पढ़ना है। लेकिन पूरा का पूरा हमें इतिहास एक बार पूरा टच करना है दोस्तों। एग्जामिनर के मूड की बात है, कहीं से भी प्रश्न उठा सकता है, लेकिन एग्जामिनर से हम ज्यादा होशियार होते हैं दोस्तों, जहां से मर्जी दे दे हम उस पर पहुंच जाएंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन हल करेंगे दोस्तों। अब बात आती है आगे रीजनिंग की। तो पहले एनालॉजी पढ़ना है, विजुअलाइजेशन पढ़ना है, ओरिएंटेशन पढ़ना है, डिसीजन मेकिंग निर्णय वाला पूरा पढ़ना है, विजुअल मेमोरी पूरा पढ़ना है, सिमिलरिटी समानता और अंतर पढ़ना है दोस्तों, डिस्क्रिमिनेटिंग पढ़ना है, ऑब्जर्वेशन निरीक्षण पढ़ना है आपको, रिलेशनशिप सहसंबंध कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन पढ़ना है, अरिथमेटिकल रीजनिंग आपको पढ़नी है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है आपको दोस्तों, वर्गीकरण पढ़ना है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पढ़ने हैं, सीरीज वर्बल भी पढ़ना है और नॉन वर्बल यानी कि श्रृंखला जो है वो श्रेणी जो है आपको वर्बल भी पढ़ना है और नॉन वर्बल भी पढ़ना है, सिलोजिस्टिक आपको पढ़ना है, न्याय शास्त्र जो होता है वो भी आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, और स्टेटमेंट कंक्लूजन कथन निष्कर्ष भी पढ़ना है, और डायरेक्शन दिशा भी आपको पढ़नी है। तो दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि रीजनिंग भी ओवरऑल चाहे वर्बल की बात हो चाहे नॉन वर्बल की बात हो दोस्तों, दोनों का दोनों पूरा का पूरा पढ़ना है। अब आपको तैयारी करने के लिए दोस्तों गाइडर की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों हम आपसे रिकमेंड करते हैं दोस्तों, आपसे वायदा करते हैं दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पूरी की पूरी तैयारी करवाने के लिए हम जीके की पूरी तैयारी करवाएंगे दोस्तों, और रीजनिंग की पूरी आपको तैयारी करवाएंगे दोस्तों। कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके लिख सकते हैं दोस्तों, हम उसका वीडियो तुरंत आपको अगले दिन ही प्रोवाइड करवाएंगे। आपकी समस्याओं के लिए, आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हम हमेशा लाइव में तत्पर रहेंगे, चाहे आपका व्हाट्सएप कॉल आए, व्हाट्सएप पे कमेंट आए, या मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आए, डिस्क्रिप्शन में कहीं पर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट आए, कहीं पर भी आप कुछ भी लिख करके भेजते हैं दोस्तों, तो हम उसका उत्तर का रिप्लाई अवश्य देंगे दोस्तों। यदि आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, जिसका नंबर है 78 37 96 77 और 68, 78 37 96 77 68 पर आप मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। एनी टाइम दोस्तों 24 आवर्स हम आपके लिए तैयार हैं। इस मोबाइल नंबर पर आप कमेंट करेंगे व्हाट्सएप पे जा करके, वो वीडियो, उसका सॉल्यूशन, उसका पॉइंट आप तक पहुंच जाएगा, उस टॉपिक की फोटो आप तक पहुंच जाएगी दोस्तों। हम इतना आपसे वादा करते हैं कि अगर आपको खेल में कहीं दिक्कत है, इतिहास में किसी पॉइंट के आपकी नोट्स चाहिए दोस्तों, उस टॉपिक की नोट्स आपको तुरंत का तुरंत अवेलेबल करवाई जाएगी दोस्तों, कहीं से भी करवाई जाए, आपको एकदम सटीक जो एग्जाम में आपके पूछी जाएगी वैसी नोट्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी उस चैप्टर की, उस पॉइंट की। तो दोस्तों हम आपसे इतना वादा कर रहे हैं, तो आपको अपना एक वायदा पूरा करना है दोस्तों, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे दोस्तों। तो आशा करता हूं
ये सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा और आपको अब इसी पॉइंट को, इसी चैप्टर को आपको लिख लेना है दोस्तों। अपनी नोट्स के ऊपर हमें क्या क्या पढ़ना है और उस नोट्स को लिखने के बाद आपको उस पर प्रॉपर काम करना है, आलस्य छोड़ देना है दोस्तों। परिश्रम करना है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, किसी ने कहा है दोस्तों। तो आपको परिश्रम ही करना है, आपको परिणाम की इच्छा नहीं करनी है, केवल परिश्रम करना है, केवल मेहनत करते जाना है। लेकिन मेहनत करने के लिए आपको सही दिशा होनी चाहिए, सही डायरेक्शन होना चाहिए, अन्यथा आप गलत डायरेक्शन में अगर आप चले गए तो फिर आपको गड़बड़ हो सकता है। जैसे आपको सपोज दैट मान लो कानपुर जाना है दिल्ली से। अब दिल्ली से अगर आपको कानपुर जाना है, ऊपर की तरफ कानपुर है, अगर आपने नीचे की तरफ अगर चलना शुरू कर दिया दोस्तों तो आप बहुत दूर तक चल जाएंगे, लेकिन कानपुर आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि नीचे की तरफ आप चल रहे हैं, कानपुर है ही नहीं वहां। अगर आप ऊपर की तरफ चलेंगे दोस्तों तब कानपुर आ जाएगा आपका। इसलिए आपको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में, सही मार्गदर्शक के रूप में आपको काम करना है, आपको अपनी सफलता अर्जित करनी है दोस्तों। तो हम आपके साथ बराबर बने हुए हैं, हम आपके साथ लगेंगे, जीतोड़ मेहनत करेंगे, जितना आप नहीं करेंगे उससे ज्यादा हम करेंगे दोस्तों। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे दोस्तों।